गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके साथ मैं नवमी और दशहरा का व्लॉग शेयर करूंगी। विशेज़ ऑलरेडी मैंने अपने शॉर्ट्स के थ्रू शेयर कर दी थी। वंस अगेन आप लोगों को नवमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मॉर्निंग तो आज 4:30 बजे ही हो गई थी क्योंकि जल्दी उठना था और अभी टाइम हो गया है 5 और मैंने शावर वगैरह सब कुछ ले लिया है। और दिया की जो बाती वगैरह है वो सब चेक करूँगी अपना अखंड दिया की। वो तो एवरीडे का ही काम था, आपने मेरे शॉर्ट्स के थ्रू देखा ही होगा क्योंकि दिया की बत्ती रोज़ ऊपर करनी पड़ती है, फूल हटाने पड़ते हैं, नहीं तो दिया फिर बुझ जाता है। और कुछ लोगों ने पूछा था कि मैं अखंड दिया कैसे यहाँ पे जलाती हूँ। तो बेसिकली जोत को मैं जब बत्ती ऊपर करती हूँ तो एक दूसरा दिया भी लगाती हूँ साथ में। आपने शायद इंडिया में भी देखा होगा, तो उससे दिया हमारा खंडित नहीं होता जब हम बत्ती ऊपर करते हैं। एनीवेज, तो बस आज कंचक का खाना बनेगा। जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि 8:30 बजे तक दोनों बच्चे स्कूल चले जाएंगे। यहाँ पे कोई नवमी की छुट्टी तो होती नहीं है, तो बहुत सारी प्रिपरेशन मैंने रात में ही करके रख दी थी। जैसे चना सोक कर दिया था, मिक्स वेज बनेगी, उसकी सब सब्जियां कट करके रख दी थी, तो ऐसे कुछ प्रिपरेशन कर दी थी। यहाँ पे बस मैं सबसे पहले अभी चना ही बनाऊंगी। इसके लिए ड्राई मसाले लिए, उनको पानी में भिगा दिया, थोड़ा मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। साथ में मैंने अपना इलेक्ट्रिक कुकर में चने बनाऊंगी। इसमें मैंने घी ऐड किया, इसमें हींग, जीरा और खड़े मसाले। और जो खड़े मसाले हैं वो मैं थोड़ा पीस के भी रखती हूँ, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा मेथी ऐड कर दिया क्योंकि मेथी थोड़ा गैस नहीं होने देती। और अपने जो लिक्विड मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा टोमेटो प्योरे ऐड कर दिया, इससे जो चने का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। और बस यहाँ पे मैं चनों में अदरक ऐड करूँगी। और इलेक्ट्रिक कुकर इसलिए निकाला है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, कुकर की सीटी बजती है तो फिर बच्चे उठ जाएंगे ना और फिर काम करने नहीं देंगे, इसीलिए। और इलेक्ट्रिक कुकर इस मामले में बढ़िया रहता है और ये होता रहेगा तो मुझे फिर देखने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। सूखी सब्जी में जब भी बनाती हूँ ना तो एक टमाटर ऐसे मैं चॉप करके ऐड कर देती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मेरी मम्मी भी सूखी सब्जी बनाती थी ना तो ऐसे ही ऐड करके ही डालती थी चॉप करके। और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी इतना टेस्टी बनती थी ना, बहुत टेस्टी। और ये सूखी भुनी भुनी सब्जी एकदम करारी करारी से ना बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। तो सूखी सब्ज़ी हमेशा मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। और गैस को ऑन कर लिया है क्योंकि रात में स्विच ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे बस मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड कर दिया है और साथ में इसमें जो बेसिक मसाले हैं वही डालूंगी क्योंकि बिना अनियन गार्लिक का आज खाना बनता है। और 10 दिन से हो गए हमारे यहाँ पे अनियन गार्लिक नहीं बन रहा है। तो सेम वही सूखी सब्ज़ी में ना आजकल मैं जो मसाले हैं वो ऐसे मतलब घोल के ऐड कर देती हूँ, तो उससे मसाले बहुत बार जलते भी नहीं हैं। और मेरी सब्ज़ी में क्या रहता है ना, ऑयल बहुत कम रहता है। तो आपने बहुत बार नोटिस किया है जब भी मैं मसाले ऐड करती हूँ ना तो वो मतलब अच्छे से मिलते नहीं हैं। तो ऐसे पानी में मिक्स करके ऐड कर देती हूँ ना तो मसाले फिर अच्छे से ना भुन जाते हैं। तो ये है, कभी करती हूँ कभी नहीं, ऐसा मैं मतलब फिक्स नहीं है मेरा, वो आपने देखा ही है मेरी कुकिंग में। तो हींग ऐड कर दिया, ज़ीरा ऐड कर दिया अच्छे से क्योंकि सूखी सब्ज़ी में ज़ीरा काफ़ी अच्छा बनता है और लगता है। और आप लोग बोलते भी हैं मेरी सूखी सब्ज़ी देख के कि आप कैसे बनाते हो, तो मैं वैसे हर बार ही शेयर करती हूँ लेकिन आज सोचा कि डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला ऐड किया और इसमें थोड़ा सा बस टोमेटो प्योरे ऐड कर दूँगी मैं, और उससे ना टेस्ट काफ़ी अच्छा जाता है। और यहाँ पे जो मेरी वेजिटेबल्स हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पानी सब्ज़ी का अपना भी थोड़ा बहुत पानी रहता है और ढक के जो स्टीम बनती है उसमें भी निकलता ही है। तो बस यहाँ पे आलू वगैरह भी मैंने ऐड कर दिया, सोल्ट ऐड करूँगी और सब्ज़ी बस मेरे यहाँ पे भूनते रहेंगी। तो बेसिकली पैरेलली सब्ज़ी बनती रहेगी और चने बनते रहेंगे, तो मैं फिर अपने जो अदर काम है ना वो करते रहूँगी। सो मेरी क्लीनिंग ऑन द गो रहती है और पहले पूरा जो भी सामान निकाला था सब मैं अंदर रखूँगी, फिर नेक्स्ट काम शुरू करूँगी क्योंकि मेरा साथ वो नहीं होता कि एक साथ सब सामान फैलाओ फिर बाद में एक सब समेटूँ। मेरा ना जी से घबराने लगता है, तो पहले मैं जो भी सामान निकालती हूँ पहले वो मैं सब अंदर रखती हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट जो मेरा वर्क है ना, जैसे मसालदानी मसालों का काम खत्म हो गया, अब कुछ मसाले वाला नहीं बनना है, तो अब जो भी चीज़ें रहेंगी उनका सामान मैं बाहर निकालूंगी। इससे क्या रहता है ना, बाद का काम नहीं बढ़ता और आपकी जो क्लीनिंग है ना वो ऑन द गो रहती है। और मुझे याद आया कि मैंने अपना अदरक ऐड नहीं किया था तो मैंने ऐड कर दिया और चॉप हुआ रखा रहता है मेरे पास, तो 3-4 दिन का ही मैं बना के रखती हूँ। उससे ना फ्रेश रहता है और फ्लेवर्स ना एकदम मतलब फ्रेश आते हैं। बहुत ज़्यादा दिन का मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी बनेगा माता का हलवा और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ क्योंकि फ्रीज़र में मैं अपना घी ना रख के रखती हूँ।
और बस वही इसमें ऐड करूँगी। तो घी तो मैं अंदाजे से ऐड करूँगी क्योंकि सूजी का हलवा इतनी बार अब बन चुका है तो इतना अंदाज़ा हो गया। तो 1 सवा कटोरी के आसपास मैं यहाँ पे जो सूजी है वो लूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। तो मेरा हलवा तब तक भुनता है, मेरा इतना काम हो जाएगा ना, तब भी आप देखना कि मेरा जो हलवा है ना वो भुनता रहेगा। और हलवा हमेशा मैं मतलब पानी को अलग बॉईल करके ही बनाती हूँ। तो इसमें मैं मतलब 3.5 कटोरी के आसपास पानी लूँगी क्योंकि यहाँ की सूजी थोड़ा सा पतली आती है ना, इसलिए। और जैसे इंडिया में तो 4 कटोरी पानी डालते थे, लेकिन यहाँ पे मैं 3-3.5 कटोरी के आसपास डालूंगी। शुगर इक्वल डाल दूंगी जितना सूजी है मेरा, और साथ में यहाँ पे इलायची डाल दूंगी, इलायची का फ्लेवर अच्छा आता है। साथ में मैं किशमिश ऐड कर दूंगी तो अच्छे से फिर वो फूल जाएंगी। तो पैरेलली मेरा ये काम होता रहेगा। और मॉर्निंग का टाइम है ना, एकदम काम, एकदम पीसफुल सा, और बहुत ही मंदी मंदी आवाज़ में मैंने माता रानी के भजन लगा रखे हैं। तो बहुत ही एकदम अच्छी सी जो फीलिंग है ना वो आती है। और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने कन्याएं के लिए गिफ्ट लिए हैं। तो बाय गॉड ग्रेस अभी इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि स्कूल में सब जगह आप कन्याएं मिल जाती हैं। ग्लासगो में तो मैं मंदिर में भी जाया करती थी, तो हर सिटी में यहाँ पे मंदिर हैं, तो मंदिर में कन्याएं बैठती हैं। तो आप वहाँ पे जाके जो खाना है ना वो जाके दे के आ जाएं, तो मुझे वही अच्छा लगता है। घर में जो भी बनता है अगर हम कन्याओं को खिलाएं, मेरे पास तो कन्या है, उसको मैं भोग लगाऊंगी पहले, लेकिन प्रसाद मैं और कन्याओं को भी दूंगी, तो तभी वो प्रसाद लगता भी है। नहीं तो खुद बना लो खुद खा लो तो मुझे मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और फैसिलिटी है, नहीं तो अगर नहीं भी होता तो मंदिर में चले जाती, मंदिर में तो कन्याएं बैठती हैं। तो ये है। तो आज हमारे यहाँ अठावड़ी की पूजा होती है, तो इसलिए पहले फीका आटा लगाऊंगी मैं कन्याओं के लिए, और फिर बाद में नमक अजवाइन का। तो ऐसे हमारे यहाँ पे अठावड़ी की पूजा होती है। तो 2 तरीके के आज आटे बन के तैयार होंगे। तो वही है। तो मेरे यहाँ पे अभी क्या है कि अन्वित की क्लास में ही लड़कियां हैं काफ़ी सारी, उनको मैं दे दूंगी। 1-2 लड़कियां घर पे आ जाएंगी शाम को, तो जब पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल है। नहीं तो आपने चैत्र की नवरात्रि में देखा ही था कि मतलब काफ़ी सारी कन्याएं घर पे आ गई थी, और ये भी ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए। तो वही है कि मैं कन्याएं कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती हूँ, जब तक ढूंढ पा रही हूँ, और मिल जाती हैं। अब सब सिटी में, यूके में भी अब कोई कमी नहीं रहेगी, सब कन्याएं आराम से मिल जाती हैं। ये है। तो बस यहाँ पे देखो हलवा भी मेरा बन रहा है। मैंने आपको बोला था ना मेरा हलवा तब तक भुनेगा जब तक मेरा काफ़ी काम हो जाएगा। एकदम लो फ्लेम पर भुन रहा है, और थोड़ा सा ना मुझे कंजेशन भी हो रहा है। आपको मेरी ब्रीदिंग की आवाज़ आ रही होगी वॉइस ओवर में। तो बस यहाँ पे मैं एक साथ पेड़े बना लेती हूँ और फिर पूरी बेलने का काम करूँगी। तो अभी जितनी भी अठावड़ी की है वो सब मैं पूरी बनाऊँगी। देखते ही देखते आप देखो रात से सुबह हो गई है, बाहर रोशनी होते जा रही है। और सौरभ भी उठ गए थे, वो शावर लेने के लिए गए हैं। और सौरभ ने बच्चों को रेडी कर दिया था, उन्होंने मेरा ये हेल्प कर दिया, क्योंकि मिल बांट के ही काम करना पड़ता है। मॉर्निंग में ना काफ़ी ज़्यादा फिर रश हो जाता है। और उन्होंने क्लीनिंग भी कर दिया था थोड़ा, पूजा वगैरह वाला सब एरिया। तो ये है। और अभी हम लोग करेंगे पूजा, बच्चे भी उठ गए हैं। मैंने अभी फेस्टिवल्स की काफ़ी रील्स वगैरह शेयर किए हैं, शॉर्ट्स वगैरह शेयर किए हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी लाइफ के जो अपडेट्स हैं वो डालते रहती हूँ। नेहास क्रिएटिविटी, सेम जो मेरे चैनल की आईडी है वही मेरे इंस्टाग्राम की भी आईडी है। तो बस यहाँ पे हमारा जो छोटा सा हवन है कपूर और लौंग वाला वो हमने कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवन यहाँ पे नहीं करते हैं। फायर अलार्म बज गया, पुलिस आ गई तो हो जाएगा हवन। तो ये है। और जितना मतलब हो पाता है उतना हम लोग कर लेते हैं। ये है, बस मन साफ होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं, उतना ही है। और बस पूजा हो गई है और अभी बच्चों को रेडी करेंगे, और बस मैं इनका लंच पैक करूँगी। आज लंच में दोनों ही खुश होके, आज कृषा का भी स्कूल है तो अन्वित को तो बहुत शौक है कि वो मतलब ये पूरी लेके जाएगा। और कृषा को भी आज मैं पूरी रखने वाली हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे ही शौक़ से खा लेते हैं पूरी वगैरह। बच्चों को यूजुअली शौक़ होता ही है, सभी के बच्चों को मैंने देखा है कि पूरी यूजुअली खा लेते हैं। क्योंकि कंचक वगैरह में भी जैसे जो कन्याएं आती हैं या फिर देते हैं तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, वो बात अलग है। आज के दिन खा खा के सब बोर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना नारियल तोड़ा और जल का छिड़काव किया, क्योंकि बोलते हैं कि अच्छा होता है ना, तो हमेशा करते ही हैं। यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, तो मैंने अपनी कन्या को और अन्वित को
तो हम शुरू से पूजा करते हैं, तो अनवित को भी बिठा लिया, उसके भी चरण धो लिए। लंगोड़ा है ये भी मेरा। और बस आज मैंने इसको चुन्नी उड़ाई तो एकदम इतनी क्यूट लग रही थी। मैंने रील भी शेयर की है, आप लोग देखना। और बस यहाँ पे कृष्णा से लिया आशीर्वाद। उसको समझ में नहीं आ रहा था, अभी तक छोटी है ना, धीरे धीरे करके उसको समझ में आ रहा है कि मम्मी मतलब ये पूजा करती है। हमेशा मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। अभी वो 3 साल की है, तो 3 साल से उसके साथ जो भी पूजा हो रही है, तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं इनको खिला दूँगी, क्योंकि स्कूल में स्नैक्स वगैरह रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं अपने हाथ से इनको, कृषा को भी थोड़ा सा कुछ खिला दूँ, तभी मैं भेजती हूँ, क्योंकि मैं खाली स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं रखती हूँ कि स्कूल में स्नैक्स मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं मतलब इसको खिला के ही भेजती हूँ, क्योंकि अपने घर से हमेशा खा के ही जाना चाहिए। तो बस स्कूल से हम लोग छोड़ के आ गए थे, और यहाँ पे ये है हमारा खाना। तो आज आपको थाली लगा के दिखाती हूँ। तो बेसिकली मैं तो कंजक लोगों को बॉक्स में दूंगी, लेकिन यहाँ पे जो भी मैं रखने वाली हूँ वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या दूंगी। तो ये है कंचक वाली थाली। तो बस अभी मैं और सौरभ, हमारी पूजा तो हो गई थी और हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया और प्रसाद लिया। टाइम काफ़ी हो गया था, भूख भी लग रही थी, तो हम दोनों ने बस फिर माता रानी का जो प्रसाद है वो खाया, और बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ था। सो बस मैं भी आपसे डे टाइम में मिल रही हूँ। मैंने कंचक का जो खाना है वो सब पैक कर लिया है, स्कूल में जो मैं दे के आऊँगी, क्योंकि खाने के बाद पूरी किचन वगैरह सब कुछ समेटी, पूरा सब कुछ क्लीन किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर काम हो जाता है ना। तो ये है, तो बस मैं अभी जाऊंगी स्कूल लेके और वहाँ पे दूंगी। फिर उसके बाद हम लोग आए शाम को। मेरे यहाँ पे भी कन्याएं आई थी। मैंने बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी नहीं किया, क्योंकि अलाउ नहीं होता ना, तो आप देख भी रहे होंगे। यहाँ पे यूजुअली बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, तो उनको अपना वही सीखते हैं कि फेस रिवील वगैरह वो सब बहुत ज़्यादा प्रोन नहीं होते कैमरा के। जो आते हैं उनको मैं ले लेती हूँ। बस मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। आज कृषा का कंचक इनविटेशन था, कल भी एक कृषा की कंचक आई थी, घर पे आई थी एक फ्रेंड देने के लिए। तो ये था, तो कृषा को ऐसे उन्होंने टीका लगाया, और जो भी कंचक सेलिब्रेशन था उनके यहाँ पे भी काफ़ी सारी कन्याएं आई हुई थी घर पे। तो उन्होंने इवनिंग में मतलब बुलाया था, तो जो पॉसिबल था उनको घर पे लेके आ गए थे सब। आज किया था दशहरा का सेलिब्रेशन, और सुबह उठ के पूरा खाना वगैरह बनाया, जो भी हमारे यहाँ पे दशहरा पे बनता है सब कच्चा खाना बनता है। और यहाँ पे पापा जी की जो भूमिका है वो निभाई सौरभ ने। तो पापा जी ने सुबह जो घर पे पूजा की थी उसका जो पूरा दशहरा लिखा जाता है वो पूरा सौरभ को भेज दिया था। आजकल ये फ़ायदा हो गया ना टेक्नोलॉजी का, तो सौरभ वही चेप रहे हैं बेसिकली पापा जी का, जो पापा जी ने लिखा था। और अनवित बैठा है तो दशहरा पूज रहा है पापा के साथ अपने। और यहाँ पे बस ऐसे कृषा भी बैठ गई है कार्स वगैरह लेके अपने, इनके जो छोटे छोटे वाहन है इनकी पूजा होगी। और कुछ ऐसा था आज का जो व्लॉग है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी दशहरे की पूजा की होगी। तो बस ये है। और आप लोग बोलते हैं अनवित जब पैर छूता है तो अच्छा लगता है, तो बचपन से ही मैंने उसको सिखाया। जब इंडिया में था तो अम्मा बाबा के पैर छूता था, सौरभ के पैर छूता था, और अब सौरभ ने वो भी चालू कर दिया कि मम्मी के पैर छुओ, तो मेरे भी छूता है। मुझे शर्म आती है, लेकिन हाँ ये है कि वो छूता है। और थैंक यू सो मच, आप सब लोग बहुत ज़्यादा, जो भी मैं आपके साथ अपने पूजा वगैरह या फिर जो भी घर के संस्कार है वो शेयर करती हूँ, तो आपको अच्छा लगता है और आप अप्रिशिएट भी करते हैं। सब घर का अलग अलग होता है, और आप अनवित को देखते ही हैं, बचपन से ही मैं सबके पैर छूने के लिए उसको बोलती हूँ। अपने बड़ों का आशीर्वाद जितना मिल जाए उतना अच्छा है, ये है। तो अनवित से भी हम लोगों ने पूजा कराई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वही सब सीखें जो मतलब होता है घर में, सब पूजा वगैरह सब चीज़ें करना। और उसको समझ भी है सब फेस्टिवल्स का, उसको पता था दशहरा है तो घर पे कारवार की पूजा होगी ये सब, क्योंकि वो देखता ही आ रहा है, इंडिया में था इतने साल, तो सब उसने देखा है सब अच्छे से फेस्टिवल वगैरह सब कुछ। फिर हमने घर पे फ़ोन किया, पापा मम्मी से बात हुई, उनका आशीर्वाद लिया, ये था। और तो चलिए, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।